नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एवं लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेह को वाघ बकरी फाउंडेशन ने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए अपने CSR कार्यक्रम के तहत एक स्कूल बस दान की। स्नेह के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने बताया कि गुरुवार को आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में 34 सीटर CNG बस का लोकार्पण बाघ बकरी चाय के उपाध्यक्ष संजय शाह एवं CSR प्रमुख अजय सिसलिया ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्नेह के बच्चों ने प्रार्थना व गौरव प्रजापति ने राष्ट्रगान को पियानो पर प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत विनय राज शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया एवं डॉक्टर कविता सोनी ने किया। स्वागत उद्बोधन में स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने स्नेह की गतिविधियों की जानकारी देते हुए नवीन बस के माध्यम से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और भी बच्चों को स्नेह तक लाकर उनके सशक्तिकरण एवं पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग हेतु वाघ बकरी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। नागदा से राजेश इंद्र की रिपोर्ट। शर्मा साहब से आप आए और CSR प्रमुख वाघ बकरी फाउंडेशन श्री इस स्वागत के लिए मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया साहब को बुलाना चाहूँगा। आप आए और सर सामने के बीच उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी सर सामने लायन चंद्रशेखर जैन साहब का स्वागत करें। सर सामने के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर सामने धन्यवाद। कि इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच वाघ बकरी के वाइस प्रेसिडेंट जो अहमदाबाद से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय संजय शाह जी, वाघ बकरी फाउंडेशन CSR हेड आदरणीय अजय सिसलिया जी, स्नेह के उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद मोहता जी, लायंस क्लब नागदा के वरिष्ठ सदस्य और स्नेह के साथ असीम स्नेह रखने वाले मेरे मार्गदर्शक आदरणीय चंद्रशेखर जैन जी, यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकगण, नगर की समाज सेवी संस्थाओं के सभी प्रमुख लोग, स्नेह का स्टाफ, पत्रकारगण एवं प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब गुजरात की कोई इंडस्ट्री, कोई कारपोरेट घराना इतनी दूर से, जिन्हें स्नेह के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था, वो स्नेह के साथ जुड़ती है और स्नेह को एक इतनी बड़ी सौगात आज देने जा रही है। इस होप ऑन व्हील्स के माध्यम से ये जो CNG बस जिसका आज हम लोकार्पण करने वाले हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले वाघ बकरी चाय के समस्त परिवार को अपनी ओर से, अपने शहर की ओर से, स्नेह परिवार की ओर से, लायंस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक इतना बड़ा काम इस शहर और आसपास के क्षेत्र के लिए किया। इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद में मेरे एक मित्र हैं, इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने पूछा कि मध्य प्रदेश में हमें कहीं CSR में काम करना है, कोई संस्था बताएं। उन्होंने स्नेह का नाम बताया। अजय सिसलिया जी जब 4-5 महीने पूर्व नागदा आए और मुझसे पूछा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमने बताया कि हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम उनके बच्चों को ला नहीं पा रहे। तो आप 2 दिन नागदा रुके, मेरे साथ पारदी, भाटीसुड़ा, एक एक गांव में जाकर एक एक बच्चे के परिवार से आपने बातचीत की और बातचीत करने के बाद आपको लगा कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है और अगर वो बच्चे वहां से स्नेह तक आएंगे
तो निश्चित रूप से उन बच्चों में भी जो हमारे ये बच्चे कर पा रहे हैं, जो आगे बढ़ पा रहे हैं, शायद उनमें भी बहुत बड़ा सुधार होगा। और हमारा प्रपोजल लेकर बहुत ही शीघ्रता से उसको उन्होंने अप्रूव कराया और आज ये बस हमारे बीच में है। निश्चित रूप से इस प्रकार की कंपनीज जब CSR में इस तरह के रियल CSR के काम करती है, उसकी लोकेशन कहीं भी हो, पूरे देश में हजारों करोड़ का बजट CSR के अंतर्गत है, और वाघ बकरी जैसी कंपनियां जब रियल में इस तरह का काम करती है तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर एक ऐसा तबका जिसको इन सब चीजों की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। चूंकि शाह साहब और उनकी पूरी टीम वाघ बकरी की यहाँ आज मौजूद है, मैं स्नेह के बारे में भी उन्हें जरूर बताना चाहूंगा। 10 जुलाई 2009 को 2 कमरे 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ ये सफर हमने शुरू किया था। डे 1 से मन में कल्पना थी कि वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, और हमने उसकी तरफ काम करना शुरू किया। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की मदद, आदरणीय चंद्रशेखर अंकल यहाँ मौजूद है, इस जमीन को दिलवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। चौधरी परिवार, उनने ये जमीन दी, ये भवन बना, और आज 167 बच्चे और 40 स्टाफ के साथ सर हम 360 डिग्री यानी राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन टू फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ में स्पेशल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, सेल्फ एडवोकेसी, इन सारी चीजों पे काम करते हैं। इसके साथ ही एक हमारा बड़ा मकसद है अवेयरनेस जनरेशन। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना, उन दिव्यांगजनों तक पहुंचाना। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि साल में लगभग 1 लाख दिव्यांगजनों को स्नेह के माध्यम से पूरे देश में हम कुछ न कुछ मदद उपलब्ध कराने में लगातार सफल हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारा एक और काम है, देश में इस प्रकार की जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के साथ मिलकर उन संस्थाओं को मजबूत करना, क्योंकि इस देश में बहुत ज्यादा जरूरत है इन दिव्यांगजनों के साथ काम करने वाली संस्थाओं की। संस्थाएं हैं भी, लेकिन उन्हें भी कई बार ये पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। हम उनके साथ भी वो ट्रेनिंग करते हैं। हमारा एक और बड़ा काम है, भारत सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर पॉलिसी लेवल पे ऐसे चेंजेस लाना, सो दैट एक लंबे समय तक हमारे ये जो बौद्धिक दिव्यांगजन है, ये विभिन्न सुविधाओं से जो वंचित रहे, इनके जो अधिकार हैं वो अधिकार इन्हें मिले। हम ये मानते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल डिसेबिलिटीज 21 दिव्यांगताओं में अगर सबसे ज्यादा परेशानी वाली दिव्यांगता है तो ये 4 दिव्यांगता है जिस पर हमारी संस्था काम करती है, और ये अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते।